वेणुमवीक्षणसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। धन्य है ब्रज की गोपियों की चरण धूल जो त्रिभुवन को धन्य कर रही है, पवित्र कर रही है। और ऐसा करके कहकर गोपियों की चरण धूल को मस्तिष्क पर लगा करके उद्धव जी 6 महीने के बाद लौटे मथुरा के लिए। आए थे ज्ञानी बन के, लौटे हैं ग्वाला बन के। प्रेम रस में पगे ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। गोपियों के प्रेम के ढोल के सन्मुख उद्धव जी की किसी ने नहीं सुनी, और स्वयं गोपियों के प्रेम रंग में रंगे प्रेम के स्वरूप को समझे उद्धव लौटे। भगवान ने स्वागत किया, आओ ज्ञानी जी महाराज, इतने दिनों के बाद लौटे हो। उद्धव जी बोले, प्रभु आपकी लीला मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। उन बिचारी गोपियों ने क्या बिगाड़ा है जो परसों का वचन देख के आए और बरसों में भी नहीं लौटे। तब भगवान ने दिव्य दर्शन उद्धव जी को कराया, और भगवान कहते हैं, उद्धव श्री राधा तो मेरी आत्मा है। जैसे गंगा जी में तरंगे हैं, जल में तरंग उठी, उसी प्रकार से जैसे जल से तरंग पृथक नहीं हो सकती, ऐसे ही गोपियां भगवान श्री कृष्ण की तरंग भूता है। अरे तरंग फिर भी बहिरंग है। और राधा रानी कौन है? बोले जैसे गंगा जी में शीतलता, मधुरता और पवित्रता गंगा जी में ही आत्मसात है। तरंग फिर भी दृष्टिगोचर बहिरंग होती है, पर गंगा से जैसे शीतलता, मधुरता, पवित्रता के पृथक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शीतलता, मधुरता, पवित्रता यदि गंगा जी से निकाल के देखो तो गंगा जी में बचा क्या? ऐसे ही जैसे गंगा में शीतलता का आत्मसात है, पवित्रता का आत्मसात है, मधुरता का आत्मसात है, ऐसी राधा रानी श्री कृष्ण और कृष्ण श्री राधा रानी में दोनों में आत्मसात हैं। एक ज्योतिर्भवित द्वेधा, प्रकाश की एक ज्योति के ही दो रूप हैं जिन्हें राधा माधव कहते हैं। बोल राधा कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव जी को ब्रज में भेज करके सरसता का संचार कराया, और एक दिन उद्धव जी को साथ में लेकर के कुब्जा के घर गए और उसका भी मनोरथ पूर्ण किया। जब कुब्जा ने पुनः भगवान से कहा, महाराज एक दिन और रुक जाते, तो सुखदेव बाबा को बड़ी गुस्सा। कुब्जा से कहते, दुर्भगे दम याचता। उस दुर्भगा को देखो, भगवान से अंग संग पाने की याचना करती है। प्रेम की भी दिव्य स्थिति है। प्रेम और काम में बहुत बड़ा अंतर है। जहां सुखदेव जी महाराज गोपियों के प्रेम की प्रशंसा करते, अघाते नहीं, वो कुब्जा को दुर्भगा कह देते हैं। प्रेम की परिभाषा है तत् सुख सुखित्व। प्रभु के सुख में ही अपना सुख माने, वो है सच्चा प्रेम है जो ब्रज गोपियों में है। प्रभु कहीं रहें, कैसे भी रहें, पर प्रसन्न रहें। उन्हीं की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। वो जैसे प्रसन्न रहें, हमें वही चेष्टा करने का प्रयास करना चाहिए। ये है ब्रज गोपियों के उदात्त प्रेम का स्वरूप। कुब्जा में अपने सुख की कामना निहित है, वहां स्वसुख सुखित्व का भाव है। एक तो है समर्थारती, एक है समंजसारती, एक है साधारण रति। तो साधारण रति तो है कुब्जा की। अरे बड़े बड़े योगी महात्मा भी तो भगवान के अंग संग की कामना करते हैं, तो कुब्जा ने भी वही कामना करी, तो क्या अनुचित किया? हमारी दृष्टि में तो कुब्जा महान है, जिसने प्रभु का अंग संग पाने का निवेदन किया। पर सुखदेव बाबा की दृष्टि बहुत ऊंची है, हमारी दृष्टि में कुब्जा श्रेष्ठ है। परंतु कुब्जा की जो रति है वो साधारण रति है, क्योंकि उसमें स्वसुख सुखित्व का प्राधान्य है। परंतु उससे भी श्रेष्ठ होती है समंजसारती, जो पटरानियों की है, द्वारका की पट्ट महर्षियों की।
समंजसा रति का मतलब हमको भी सुख मिले और हमारे द्वारा प्रभु को भी सुख मिले, सुख का सामंजस्य, सुख की कामना और सुख प्रदान की भी भावना, ये समंजसा रति पटरानियों की है। परंतु जो समर्था रति है वो तो केवल ब्रज गोपियों में, जिसमें तत् सुख सुखित्व का ही प्राधान्य है, अपने सुख की स्वप्न में भी कोई परिकल्पना नहीं, जिसमें प्रभु प्रसन्न उसी में हम प्रसन्न। यदि गोपियों का मिलना ही अभिष्ट होता तो मथुरा में आके कभी भी आके मिल जाती, कोई बहुत ज्यादा दूर तो नहीं वृंदावन से। परंतु यदि प्रभु मिलना नहीं चाहते और प्रभु को मिलने से सुख नहीं मिलता तो उनके विरह संताप में जीवन भर संतप्त रहेंगी, पर काम वही करेंगी जिसमें वो प्रसन्न रहे। ये है तत् सुख सुखित्व का भाव ब्रज गोपियों में। साधारण रति मणि के समान, शिमंतक मणि के समान, और समंजसा रति चिंतामणि के समान, पर समर्थारति कौस्तुभ मणि के समान। मणि दुर्लभ, चिंतामणि अति दुर्लभ, पर कौस्तुभ मणि तो अनन्य लभ्य है। 10-20 कौस्तुभ मणि नहीं होती, वो तो केवल एक है, दूसरे के पास है ही नहीं। उसी प्रकार से गोपियों की जो समर्थारति है वो कौस्तुभ मणि के समान अति दुर्लभ माने अनन्य लभ्य है, किसी और पर ये दिव्य प्रेम घटता ही नहीं। और कोई इतने दिव्य प्रेम की प्रमाणता में आता ही नहीं। नारद जी ने भी भक्ति सूत्र में जहां प्रेम की परिभाषा थी वहां प्रमाण गोपियों का ही नाम लिया। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतर अनुभव रूपम। प्रेम वह है जो गुण रहित हो, कामना रहित हो, सूक्ष्मतर अनुभव गम्य, प्रतिपल बढ़ता ही जाए। प्रेम का ह्रास तो कभी होता ही नहीं। और ऐसा उदात्त प्रेम है ब्रज गोपियों का। पर कुब्जा की साधारण रति थी, उसमें स्वसुख की प्रधानता थी, इसलिए सुखदेव जी से कह दिया दुर्भगे दमयाचक। वो दुर्भगा अपने सुख के लिए प्रभु को रोकना चाहती है। और इस प्रकार से एक दिन भगवान परिकर को लेकर के अक्रूर जी के घर गए, उनके घर को भी पवित्र किया। अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज करके पांडवों का कुशल क्षेम प्राप्त किया। इसके साथ ही भागवत का 10वां स्कंद पूर्वार्ध संपन्न हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्तरार्ध 50वें अध्याय से प्रारंभ होता है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। अस्ते प्राप्तिश्च कंसस्य महस्यो भरतर्षभ, मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहान्। कंस का वध गोविंद ने किया तो वैधव्य रूप धारण करके अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ पहुंच गई। कंस की दोनों पत्नियां। वैधव्य का कारण जब बताया तो जरासंध बड़ा क्रुद्ध हो गया। हमारे दामाद को मारने वाले कृष्ण को मैं भी नहीं छोड़ूंगा। 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया मथुरा पर। श्री कृष्ण बलराम दोनों भैया तैयार हो गए युद्ध के लिए।
सो भगवान को देख करके जरासंध बोला, तेरे से तो मैं कभी लड़ने वाला नहीं, क्योंकि तू मेरे सामने बहुत बच्चा है। हाँ तब राम यदि श्रद्धा, बलराम तुम में यदि साहस है तो तुम मेरा सामना करो। भगवान हंस करके बोले, सुनो, नवई सूरा विकथनते दर्शयन्ते व पौरुषम। जो सच्चे सूरवीर होते हैं वो बकवास कम करते हैं, पौरुष ज्यादा दिखाते हैं। फिर भी तुमने दाऊ जी को स्वीकार किया तो ठीक है। भयंकर युद्ध छिड़ा, भगवान ने पल भर में दिव्य सुदर्शन से 23 अक्षौणी सेना का संहार कर दिया। रक्त की नदियां बह गई महाराज। दाऊ जी ने जब देखा कि अरे कन्हैया ने सब समाप्त कर दिए, हमने अभी तक ये जरासंध नहीं ठिकाने लगा पाया, उठाया तुरंत अपना हल मूसल, और जैसे ही हल से सिर्फ पकड़ के मूसल मारने ही वाले थे कि भगवान बोले, बस बस दाऊ जी रहने दो, छोड़ दो इस बेचारे को। हाथ पकड़ के छोड़ा दिया जरासंध। बड़ा ही लज्जित नत मस्तिष्क जरासंध चला गया। दाऊ जी बोले, क्यों छोड़ा दिया तुमने उसे? ये महादुष्ट है, इसके मारने में ही सबका हित है। भगवान बोले, दाऊ जी हम आए हैं धरती का भार उतारने, दुष्टों को मारने। तो एक एक दुष्ट को कहां ढूंढते फिरते इधर उधर जा करके, मैं इसके स्वभाव को जानता हूं, हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये सब ढूंढ ढूंढ के सबको हमारे पास ही लाता जाएगा और बिना कमीशन का एजेंट बन जाएगा, हमारा काम सिद्ध करेगा। और वही हुआ। दूसरी बार 23 अक्षौणी सेना लेके फिर आधम का लगातार ऐसे 17 बार आक्रमण किए। बार बार भगवान जरासंध को छोड़ देते। 18वां आक्रमण करने की भूमिका बनाई, तब तो महाराज इसने 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाया कि ऐसा मंत्र पढ़ो कि अब की बार तो विजयी बनूं। उधर नारद बाबा ने कालेवन भेज दिया मिलिक्षराज, करोड़ों मिलिक्षों के साथ, वो भी आधम का घेर लिया मथुरा। भगवान बोले, दाऊ जी आपको पता है ये यदुवंशियों के हाथों नहीं मर सकता, इसलिए कालेवन को मैं ठिकाने लगाने जाता हूं और आप इसकी सेना को ठिकाने लगा देना, ठीक है। भगवान तुरंत निर्जगाम पुरद्वारात पद्ममाली निरायुध, बिना कोई आयुध लिए मुस्कुराते हुए नगर के बाहर निकले। तब कालेवन ने देखा, अरे नारद जी तो कह रहे थे कि मथुरा का कृष्ण बड़ा बलशाली, परंतु ये तो पतला दुबला सा सुकुमार बालक, ये क्या लड़ेगा हमसे? लड़ने भिड़ने का काम इसका नहीं, इसको तो पकड़ के साथ में जरूर ले जाऊंगा, क्योंकि है बड़ा सुंदर। सो लड़ने की छोड़ के पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान भी भाग लिए। अब आगे कृष्ण और पीछे कालेवन। मथुरा से भागते भागते राजस्थान धौलपुर में पहुंच गए। वहां थी मुचकुंद की गुफा, सो गुफा में भीतर घुस गए। मुचकुंद महाराज सो रहे थे, सो पीताम्बर उड़ा के भगवान भीतर छुप गए। इसने पीताम्बर को पहचान करके सोचा कि देखो यहां तक भगा के लाया, और तान दुपट्टा सो गया। क्रोध में भरे ऐसा पादप प्रहार किया भगवान के धोखे में, तो मुचकुंद एकदम हड़बड़ा के जगे। दृष्टि पड़ी तो सबके सब भस्म, ओ कालेवन उसी क्षण दृष्टि से भस्म हो गया। सुखदेव जी कहते हैं ये मुचकुंद सतयुग के राजा, देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय प्राप्त कराई, और देवता प्रसन्न होकर बोले मांगो वरदान। इन्होंने वरदान मांगा, हम तो अब लड़ भिड़ के थक गए हैं, विश्राम चाहते हैं। तो इस गुफा में विश्राम करा दिया और कह दिया जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म ही हो जाएगा। तो कालेवन ने जगाया सो भस्म हो गया। बाद में भगवान का दर्शन करके इन्होंने परिचय पूछा, महाराज आपका परिचय क्या है? भगवान बोले जन्म कर्मा विधानानि संति मिंग सहस्त्रशः, मेरे तो हजारों जन्म कर्म है, कौन सा परिचय मैं आपको दूं, पर इस समय मुझे वासुदेव कृष्ण के रूप में तुम जानो। तब तो पहचान करके प्रभु को दिव्य स्तुति करी, प्रभु आपकी माया से मोहित हुआ मैं कहां भटकता फिरा, सुख दुख के प्रपंचों में ग्रसित हूं, सारा जीवन सोने में ही समाप्त कर दिया, अब आपके श्री चरणों की भक्ति की कामना करता हूं। भगवान बोले जीवन सोने में गया तो भक्ति ऐसे नहीं मिलेगी, एक जन्म और तुम्हें लेना पड़ेगा, तब तुम मेरे विशुद्ध भक्ति के अधिकारी बनोगे। भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै माम उपेष्यसि केवलम, द्विज कुल में जन्म लेकर के कलिकाल में भक्ति का प्रचार प्रसार करके तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। मुचकुंद भगवान को प्रणाम करके जब बाहर निकले गुफा से, तो मत्वा कलियुगम प्राप्तम, कलयुग निकट आ गया है। छोटे छोटे वृक्ष, छोटे छोटे प्राणियों को देखा, क्योंकि ये तो सतयुग के थे, बड़े लंबे चौड़े। तो उत्तर दिशा में जाकर के तपस्या करते हुए देह त्याग किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान जब लौट करके पहुंचे तब तक
दाऊ जी महाराज ने अपने हल मूसल के चमत्कार से सारे मिलेक्षों को ठिकाने लगा दिया और दोनों ज्यों ही विश्राम करने बैठे कि 18वां आक्रमण कर ले। जरासंध आ गया। भगवान बोले दाऊ भैया विश्राम तो भाग्य में है ही, भाग लो, चलो कहीं भाग चलते हैं। दाऊ जी बोले ऐसे कैसे भाग चलते हैं, घायल बैठा जरासंध घुस जाएगा मथुरा में, एक को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान बोले उनकी चिंता ना करो, मैंने बीच समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण करवा लिया है, इन सबको वहीं पहुंचा देते हैं और हम और आप भाग चलेंगे इसको पागल बनाकर। दाऊ जी बोले वो तो ठीक है पर बड़ी बदनामी होगी, लोग रण छोड़ कहेंगे। भगवान बोले तो एक नाम और बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और वही हुआ, मथुरा वासियों को द्वारका में गुप्त मार्ग से पहुंचा दिया और जरासंध के आक्रमण पर युद्ध करते करते दोनों भैयाओं ने भागना प्रारंभ किया। रणछोर बन के भागे। जरासंध तो आश्चर्य में पड़ गया, भाई गजब हो गया, 17 बार इन्होंने मुझे हराया, आशीर्वाद देखो कि भागते फिर रहे। वाह भाई ब्राह्मण देवता, गजब का मंत्र पढ़ा। मैं भी इनको छोड़ने वाला नहीं हूं, बहुत नुकसान पहुंचाया, हानि मुझे बहुत पहुंचाई है, सो पीछा किया। भागते भागते प्रवर्षण पर्वत पर भगवान पहुंच गए तो इसने चारों तरफ से पहाड़ को घेर के आग लगवा दी। धू धू करके पहाड़ जलने लगा और भगवान समुद्र में कूद करके पहुंच गए अपनी द्वारकापुरी। और जरासंध पूरे पहाड़ को जला करके ऐसा विश्वास करने लगा कि मैंने कृष्ण बलराम को भस्म कर दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ, विजय की दुंदुभी बजाता लौटा मगध देश और ब्राह्मणों का तब से अनन्य भक्त जरासंध हो गया। और द्वारकाधीश बने भगवान ने। श्री रेवती जी का विवाह बलराम जी से कैसे हुआ वो आप पूर्व में सुन ही चुके हैं। और भगवान का प्रथम विवाह धूमधाम के साथ रुक्मिणी महारानी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित बोले क्षमा करें महाराज, मैंने इस विवाह के बारे में कुछ अटपटी बात सुनी है। तुमने क्या सुना है परीक्षित? तो परीक्षित ने अपनी बात कही। भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। महाराज हमने ऐसा सुना है कि भगवान द्वारकाधीश का रुक्मिणी जी से जो विवाह हुआ वो राक्षस विधि पूर्वक हुआ। राक्षस विधि उसे कहते हैं कि बारात लेके कोई आया, दुल्हन किसी के साथ चली गई। सुखदेव जी मुस्कुराए, राजन बिल्कुल ठीक ही सुना है, अब कैसे ये विवाह हुआ वो हमसे सुनो। सुखदेव जी विस्तार से सुनाते हैं। राजासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भाधिपति महाराज भीष्मक बड़े धर्मात्मा, कृष्ण भक्त, परंतु बेटा है 5, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, 5 की इकलौती बहन रुक्मिणी। महाराज भीष्मक के दरबार में जितने भी संत विद्वान पहुंचते हैं वो प्रायः सब द्वारकाधीश की ही महिमा गाते हैं। राजकुमारी रुक्मिणी द्वारकाधीश की दिव्य महिमा को सुनते सुनते मुग्ध हो गई और मन में ये निर्णय लिया कि मेरा विवाह होगा तो श्री द्वारकाधीश कृष्ण के साथ ही होगा। मानस संकल्प लिया। भीष्मक जी के मन में भी ये विचार आया, द्वारकाधीश कृष्ण की बड़ी महिमा संतों से सुन रहा हूं, क्यों ना अपनी बिटिया का संबंध वहीं कर दिया जाए। 5 पुत्रों से परामर्श लिया। बच्चों तुम भी समझदार हो, कुछ परामर्श दो, क्या किया जाए, ये संबंध कैसा होगा। बड़ा पुत्र बिगड़ गया, पिताजी आप किसका नाम लेते हैं। उस रणछोर कृष्ण के साथ मैं अपनी बहन का विवाह कदापि नहीं होने दूंगा, नाता मुझे निभाना है, संबंध मैं करूंगा। अच्छा बेटा तो ठीक है तुम ही करो। उसी समय गया, संबंध पक्का करके लौटा। पिताजी परसों बारात आ रही है। क्या कहा, परसों बारात ही आ रही है? बोले हाँ, मेरे यहाँ तो चट मंगनी और पट विवाह। तो बेटा ये संबंध कहाँ पक्का किया है? बोले महाराज दमघोष नंदन चैदी नरेश महाराज शिशुपाल के साथ। अच्छा तो क्या तू सगाई करके ही लौटा है? बोले पिताजी ये सगाई वगाई क्या होती है वो मुझे नहीं मालूम, मैंने तो उससे कह दिया तू परसों बारात लेके आ जाना, वो ठीक समय पर आ जाएगा। जो भी अपनी परंपराएं हैं वो परसों आप इकट्ठी निपटा ले। ठीक है बेटा देखेंगे।
और बालक जब ज्यादा होशियारी दिखाने लग जाए तो फिर बुजुर्गों को शांत होना पड़ता है। प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरित। भीष्मक जी की एक नहीं सुन रहा तो भीष्मक जी भी मौन हो गए, ठीक है भैया कर तू अपने मन की। पर जब रुक्मिणी को पता चला तो बहुत घबराई, अत्यंत व्याकुल हुई और भगवान के पास अपना संदेशा भेजने के लिए बड़ा सुंदर एक पत्र लिखा और पत्र में 7 श्लोक लिख करके एक ब्राह्मण के हाथों पत्र प्रभु तक पहुंचाया। पंडित जी महाराज बोले बिटिया चिंता न करो, अभी गया और अभी आता हूं। दौड़े विप्रवर और द्वारकाधीश के दरबार में सीधे पहुंचे। भगवान ब्राह्मण को देखते ही खड़े हो गए, बड़े आदर के साथ आगे बढ़ के अभिनंदन किया, स्वागत किया और हाथ पकड़ के अंदर ले गए। स्नान ध्यान से निवृत्त करा के बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य सताम गति। खाए पी करके ब्राह्मण जब प्रसन्न हो गए और एकांत कक्ष में जब विश्राम करने लगे तो भगवान ब्राह्मण देवता के चरण दबाने लगे और चरण वंदन करते हुए भगवान पूछते हैं विप्रवर अब बताइए आप संतुष्ट हैं, आप अपने धर्म का विधिवत पालन कर रहे हैं, कोई धर्म आचरण में कोई अवरोध तो नहीं आ रहा, आप हर प्रकार से संतुष्ट तो हैं। जो राजा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता है, धर्म का आचरण करता है, उस पर मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं। और जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है उसे संतुष्टि के धन से सर्वस्व सुख प्राप्त हो जाता है। अकिंचनोपि संतुष्टः शेते सर्वांग विज्वरः। जो अकिंचन रहता है और अकिंचन होकर के भी यदि संतुष्ट है तो जैसे ज्वर मुक्त देह स्वस्थ रहता है, ऐसे वो ब्राह्मण भी संतोष के बल पर परम संतुष्ट और सर्वदा प्रसन्न रहता है। विप्रान स्वलाभ संतुष्टान। जो ब्राह्मण जो मिल जाए प्रारब्धानुसार उसी में संतुष्ट रहते हैं, निरहंकारी रहते हैं, शांत चित्त जिनका हो, ऐसे ब्राह्मणों को तो मैं बारंबार सिर झुका के प्रणाम करता हूं। महाराज आप इस दुर्गम दुर्ग में प्रविष्ट होकर पधारे हो तो किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हो गए, कृपा करके बताएं आपका उद्देश्य क्या है। ब्राह्मण देवता ने पत्र आगे बढ़ा दिया, महाराज पढ़ लीजिए। भगवान बोले विप्रवर आप ही पढ़ के सुना दीजिए। ठीक है महाराज सुनाई देता हूं। पत्र खोला और पंडित जी ने बांचना प्रारंभ किया। रुक्मिणी पत्र में लिख रही हैं क्या? पहला प्रश्न तो ये कि जिसको कभी देखा नहीं उसके लिए पत्र, और जिससे आज तक कोई संबंध नहीं, भेंट हुई नहीं। यदि कोई कन्या ऐसे महापुरुष के लिए पत्र डाले तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है संबोधन क्या किया जाए। संबंध के अनुरूप संबोधन होता है। रुक्मिणी जी ने अपनी पूरी योग्यता इस पत्र में प्रकट कर दिखाई। बड़ा सुंदर संबोधन ढूंढती हैं। हे भुवन सुंदर श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतुंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्तमं मे। हे भुवन सुंदर, मैंने आपको देखा तो कभी नहीं, पर श्रुत्वा गुणान, आपके गुण गणों का कर्णपुटों से पान किया है, श्रवण किया है, और सुनते सुनते मेरे तो सारे अंग ताप मिट गए। मैं तो कल्पना करती हूं जिसके गुणों के श्रवण में इतना सुख है, इतना आनंद है कि सारा ताप मिट गया। भगवान की कथा ही निस्ताप बना देती है। कथा मृताब्धिम वगाह्य तपांसि जहु। मेरे भी ताप आपकी कथा ने मिटा दिए। अब तो नेत्र लालायित हो रहे हैं कि कब आपकी रूप सुधा का पान करें। रूप सुधा के पान में कितना आनंद होगा, मैं तो इसकी कल्पना करती रहती हूँ। रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। अरे नेत्रों का लाभ ही है आपके रूप का दर्शन करना, पान करना। महाराज संसार में कौन स्त्री आपके योग्य हो सकती है? आपके कुल शील रूप विद्या अवस्था द्रविण धाम आदि में आपके योग्य तो कोई हो ही नहीं सकती। पर फिर भी मैंने
आपको अपना मानस रूप में पति मान लिया है। अब आप मुझे स्वीकार करें या नहीं, ये आपकी इच्छा। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी जल्दी पत्र डालने की क्या पड़ गई। तो प्रभु ये मेरी व्यवस्था है, क्योंकि परसों ही मेरी घर में बारात आ रही है। ऐसा ना हो कि शेर के भागों को कोई गीदड़ उठा करके ले जाए, इसलिए समय पूर्व मैंने आपको पत्र के द्वारा सावधान किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि तुमने तो पत्र डाल दिया और परसों तुम्हारी बारात भी आ रही है, तो मैं तुम्हें स्वीकार कैसे करूं। तुम तो भवनों में बड़ी सुरक्षा के साथ बैठी होंगी, और यदि भवनों से तुम्हारा हरण किया जाए तो तुम्हारे ही परिजनों का संहार करना पड़ेगा युद्ध में, तब तुम्हारा हरण हो पाएगा। तो प्रभु मैं ऐसा कभी नहीं चाहती कि तुम्हारा परिवार पहले युद्ध की आग में दग्ध हो, बंधु बांधवों का वध हो, तब हमारा विवाह हो। ऐसा कभी नहीं। उसका मैंने उपाय सोचा है। क्या? अंतःपुरांतर चरी मन हत्य बंधु त्वामुदवहि कथमिति प्रमदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुल देवी यात्रा यस्याम बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात्। अनिहत्य बंधु, किसी बांधव का वध भी न हो, हत्या न हो और विवाह हो जाए, इसका एक ही उपाय है महाराज कि परंपरानुसार मैं विवाह से पूर्व नववधू के रूप में दुर्गा मंदिर में, देवी मंदिर में पूजनार्थ जाऊंगी। गिरिजा पूजन के लिए जब मैं जाऊं तो आप उसी मंदिर में मुझे दर्शन दें, तो सारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। पत्र में सारी बातें एकदम स्पष्ट कर दें। और अंतिम चरण में लिख दिया, प्रभु मैंने तो आपको अपना वरण कर लिया है, आप स्वीकार करें या नहीं, पर मेरी प्रतिज्ञा है यदि इस जन्म में मुझे कदाचित नहीं मिले तो 100 जन्म भविष्यात्, 100 जन्म धारण करूंगी, पर प्राप्ति आपकी ही होगी। ऐसा प्रण भी नीचे लिख दिया। पत्र जब ब्राह्मण देवता ने सुनाया तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। विप्रवर, मैं भी आजकल रुक्मिणी के बारे में यही सोचा करता हूं। मैंने भी इन संतों से रुक्मिणी की इतनी महिमा सुनी है कि उनके बारे में विचार करते रात भर नींद नहीं आती। तथा अहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहम रुक्मिणा द्वेषा